जब आपको वोट लेने होते हैं तो आप भाग के चलते हैं उन लोगों के पास। आज उन लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग उनके पास जाएं। आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है बहस से, तो मैं आई हूँ बाजार, थोड़ा सा सामान लेना था, तो हमने सोचा चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट कर ले। खा रहे हैं, पी रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, इंसानियत इसी चीज़ को नहीं कहती। हाँ तो यार हम पहुँच चुके हैं, अब जूस वाली दुकान पे जूस पियेंगे। तो अभी बैठे इंतज़ार में, जूस बन रहा है, जैसे ही आएगा जूस पी के जाएंगे। तो बहन भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करती मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद है। आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है बहस से, तो मैं आई हूँ बाजार, थोड़ा सा सामान लेना था, तो हमने सोचा चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जूस पी रहे हैं, जूस पी के फिर घर जाते हैं, आगे आपसे मिलते हैं। जो भी रूटीन होगी आप लोग शेयर करेंगे, हमारी वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना। तो वीवर ये देखिए हम बना रहे हैं आज पकोड़े, क्योंकि बेगम साहबा की फरमाइश थी कि उसने कहा मुझे पकोड़े बना के खिलाएं, तो मैं बना रहा हूँ बेगम के लिए पकोड़े। तो ये आप देख सकते हैं। तो कुछ ये इधर रखे हुए हैं, कुछ इधर बना रहा हूँ मैं। बाज़ार से नहीं लेते, वो सही नहीं होते, आपने बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ रहें, बन जाएंगी, मैं आपको दिखाऊँगा कितने आप लोग। वीवर कुछ मैंने बना लिए हैं, कुछ मैं बना रहा हूँ, कुछ इधर पड़े हुए बनाएंगे, तो कुछ मैंने डाल दिए, ये बन रहे हैं। तो आज बेगम साहबा की फरमाइश के ऊपर मैं बना रहा हूँ, तो उसने कहा मुझे आज पकोड़े बना के खिलाएं। मैं वो आलू वाले बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। वीवर ये देखें, ये मैंने बना लिए। अब मैं बना रहा हूँ प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्च के, ये आप देख सकते हैं। तो ये बना रहा हूँ अब पकोड़े के बनते असा पे खंदे, एक कैचअप, एक पकोड़े इडो बेटी बेगम साहबा तुम्हारी फरमाइश पूरी थी कि आज? जी प्यारे बहन भाइयों, आज मेरे प्यारे हस्बैंड ने मेरे वास्ते स्पेशल पकोड़े बनाए। मेरा दिल भी याद खड़ा इसलिए वाले मेरी तबीयत सही कहना मैं नहीं बनानी, तो सा मैं बना के खवो ये असा हुन खा के नु ओदे बाद वल तो मोस्ट वेलकम वल तो इहदे नाल बट लेंदे थे। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने पकोड़े जो हैं वो खा लिए हैं। अभी ना 2 का टाइम है दिन के, तो हल्की हल्की सी ये देखें बारिश भी आ रही है। ये मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ये देखें ये बारिश है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरा मोबाइल ना जो है वो गीला हो जाएगा, मैं अंदर आ गई हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता है बारिशें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आई हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो खैर इतनी बारिश है तो उसका कोई ख़तरा वगैरह नहीं होता, कोई मसला भी नहीं होता। जो पहाड़ी के ऊपर बारिश हुई है ना, उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों के घर ना डूब गए हैं और बहुत सारे काफ़ी सारे नुकसान हो गए हैं। हमें अच्छा नहीं लगता। हमने 2-3 बार सोचा है कि जल्द जाते हैं, उन लोगों की वीडियो भी बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर ये सोचा कि एक तो उन लोगों के साथ अल्लाह ने की है, दूसरी हम जाके उन लोगों की मजाक बनाएं या उन लोगों की वीडियो बनाएं, शायद वो अच्छा ना समझें ये बात। तो इस वजह से ना हम लोग नहीं गए, हमें ना अल्लाह का डर है। तो प्लीज़ प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें कि अभी भी ये देखें बारिशें जो है ना, हमारे यहाँ तो इतनी बारिश नहीं हुई, पहाड़ों वाली साइड पे ना उधर मतलब बहुत सारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज भी कह रहे थे कि काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से पहले भी घर डूबे हैं और अब भी कह रहे हैं कि सैलाब का बहुत बड़ी नहर और बहुत बड़ा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अब तो कह रहे हैं डीजी खां शहर में भी ख़तरा है। ये अगर पानी ना रुका ना, तो अगर ये सब जगह पे पानी आ गया तो कहाँ जाएंगे इंसान। तो जो गरीब लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों की फसलें ख़त्म हो गई हैं और काफ़ी सारे लोगों के घरों का नुकसान हो गया। प्यारे बहन भाइयों, इतनी महंगाई में आज के दौर में इंसान 2 वक्त की रोटी खा लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस दौर में इंसान कहाँ से लाएगा इतनी पैसे और अपने फिर घर बनाएगा, फिर अपने रकबों को मतलब अपने ज़मीनों को सेट करेगा। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपना करम बरसाए हमारे ऊपर, तो अल्लाह पाक रहमत करे, ये इतने नुकसान हो रहे हैं ना हो। बारिश है, अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे, ज़हमत की ना दे। जितने के नुकसान हो चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों का दुख है। हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हैं,
हमें क्या, हमें तो किसी की तकलीफ़ और दुख का पता नहीं है। जो लोग उस तकलीफ़ में, उस दुख में गुजर रहे हैं ना, उन लोगों को से जाके पूछे। हमारी हुकूमत है, सुकून से बैठी है, किसी को किसी का पता नहीं है। खुदारा आप लोग सभी जाएं, उनकी सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों। हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। नहीं बस कोई पार्टी जीत रही है, वो पार्टी जीत रही है, वो जश्न मना रही है, ये पार्टी जीत रही है, ये जश्न मना रही है। आप कुछ तो खुदा से डरे। जब आपको वोट लेने होते हैं तो आप भाग के चलते हैं उन लोगों के पास। आज उन लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग उनके पास जाएं, उनकी आवाज़ बने और उसके दुख में शामिल हों। और हमारी एक छोटी ज़रीन में हमारा एक वाक़या हो गया, वहाँ पे पानी के आने की वजह से एक बच्चा 12 साल का था जो पानी में डूबकर फौत हो गया है। उसकी डेड बॉडी जो है वो 11-22 ने मतलब ढूंढ के निकाल ली है। तो उन माँ बाप से जाके पूछें, उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो तो हम मतलब जीते जी भी मर गए कि जिसका 12 साल का बच्चा है और माशाल्लाह वो जवान होगा, कोई छोटा सा बच्चा नहीं होगा। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दुख तो दुख होता है ना। औलाद का दुख क्या होता है, उन माँ बाप से पूछे जिनकी औलाद जिनसे बिछड़ गई है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है। जैसे कि मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से सामान लेना था, थोड़ा सा वो लिया है, तो वो लेकर ना फिर हम जूस वाली दुकान पे गए थे। थोड़ा सा ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बारिश की वजह से आबस हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने वहाँ से जूस पिया। मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग तो वहीं से कर दी थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना। और मैं उन लोगों की मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। अल्लाह पाक उन पे करम करे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। बस इंसान कोशिश ही कर सकता है और इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक उनको सब्र दे, अल्लाह पाक उनको मज़ीद मुसीबतों से बचाए। हमारी आज की वीडियो यहीं थी और कोई ख़ास वीडियो नहीं थी। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी भी बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप सामने, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो मैं इस वक्त बरामदे में बैठी हूँ, शायद पंखा चल रहा है। मेरी आवाज़, मैं बात तो बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ, शायद आप लोगों से पहुँच ना रही हो या आ रही है, पता नहीं आ रही। पंखे की वजह से ना, मैंने असल में गर्मी थी, पंखा तो लाजमी चलाना था। तो दोपहर का टाइम था, कुछ और बनाया नहीं है। तो हस्बैंड साहब को मैंने कहा चले आज पकोड़े तो बना के खिलाएं, क्योंकि हस्बैंड साहब जो है ना मेरे, वो पकोड़े बहुत अच्छे बनाते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं इसके पकोड़े बने हुए। तो मैं थोड़ा बाहर चलती हूँ आप लोगों के साथ, तो वीडियो ये दिखाती हूँ। ये देखें बादल वगैरह, देखें नहीं होता कुछ मोबाइल को। हस्बैंड साहब कह रहे हैं कि बारिश में ना जाओ क्योंकि मोबाइल ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता मोबाइल को। तो फिर हाँ, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, मेरे ऊपर भी आई है चेहरे पे। तो प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ जो मेरी आज की वीडियो है बहुत गमगीन है। मैं उन तमाम बहन भाइयों जिसके भी जितने नुकसान हो गए हैं, मुझे बहुत दुख है उन लोगों का। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं जा सकी तो ज़रूर जाऊँगी। क्या प्यारे बहन भाइयों, हमारी इंसानियत अपने घर तक है क्या? वो भी तो हमारे ही मतलब बहन भाई हैं, उनका भी दुख करें, उनका भी एहसास करें। अगर हमारे यहाँ कुछ हो गया होता अपनों का, तो हमें कितनी दुख और तकलीफ़ होती। अगर दूसरे के ऊपर इतनी नुकसान और इतनी मसले हो रहे हैं, हम लोग घर में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, इंसानियत इसी चीज़ को नहीं कहते। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, अगली में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे बिस्मा को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।